हेलो दोस्तों, मैं नितेश सिंह और आपका यूट्यूब चैनल मैथ मंथन। आज जो मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ्स का, उस टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का जो मोटिवेशन है, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपनी मंच खुद ब खुद बना लेंगे। यही मोटिवेशन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करता हूं दोस्तों। चलिए आज का जो क्लास है सांख्यिकी, इसमें जो टॉपिक है माध्यमिका और बहुलक। ये टॉपिक यानी इंग्लिश में जिसे मीन, मीडियन और मोड कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। यह टॉपिक क्लास 10 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह टॉपिक क्लास 10 में के पार्ट से ही लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जस्ट माध्य। माध्य हम किसको बोलेंगे? माध्य बोलने का मतलब होता है औसत। माध्य बोलने का मतलब हो जाता है औसत। औसत बोलने से हमको पता चल जाता है साफ सुथरा कि जितना सारा नंबर है सभी को जोड़ दें। जितना सारा नंबर है अगर हम सभी को जोड़ दें और जितना सारा नंबर सभी को जोड़ दें और उतना ही नंबर जितना है उससे अगर डिवाइड कर दें तो मेरा औसत यानी माध्य निकल आएगा। तो देखते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए स्क्रीन पे। 5, 8, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3 और 5 है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? माध्य निकालने में जितना भी ये नंबर जो दिया हुआ है, जितना भी नंबर दिया है सभी को पहले ऐड करेंगे। तो देखिए सभी को ऐड करिए। तो ऐड करने से मेरा जो ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो मेरा 63 आया। अब एक बार देख लीजिए नंबरों की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। ये टोटल नंबर को जोड़कर मेरा जो वैल्यू है वो 63 और टोटल नंबरों की संख्या मेरे कितना है तो 10। उससे डिवाइड कर देने से मेरा माध्य आसानी से निकल आएगा। क्या? तो 6.3 जो होगा वो मेरा माध्य होगा। इसी प्रकार से माध्यमिका भी निकालना काफी आसान है। माध्यमिका में सबसे पहले हमको क्या करना होगा? तो जो ये सवाल दिया हुआ है इसको हमको सबसे पहले अरेंज करना होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? तो अरेंज यानी छोटा से बड़ा में अरेंज करना होगा। यानी छोटा से बड़ा को हमको लगातार से लिखना होगा। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले इस नंबर में सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें? 3। उसके बाद क्या दिख रहा है? तो 5। कितने बार 5? एक बार, 2 बार और एक बार 3 बार। कितने बार 5 दिख गया हमें? 3 बार। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? तो 6। उसके बाद क्या दिख रहा है? तो 7 2 टाइम्स। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? तो 8 2 टाइम्स। और उसके बाद हमें दिख रहा है 9। अब एक बार गिन कर देख लेते हैं जितना सारा नंबर इसमें है उतना नंबर इसमें है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी हाँ, 10 नंबर है। अब हमको सबसे पहले माध्यमिका निकालने से पहले हमको क्या जानना होगा? तो सम और विषम। तो आप इससे पहले हम जस्ट पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सम किसको बोलते हैं? वह नंबर जो 2 से कटे। वह नंबर जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। वह नंबर जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और वह नंबर जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। और सम संख्या यानी इवन नंबर। तो देखते हैं ये एक सम संख्या निकालते वक्त हम लोगों को क्या करना होगा? तो इसमें n डिवाइडेड बाय 2 कर देना होगा। क्या करना होगा? n डिवाइडेड बाय 2 करने से और उसके बाद n डिवाइडेड यानी n यहाँ संख्या मेरे कितना है? तो 10 को जब 2 से भागा देंगे यानी 5 आ जाएगा। तो इसका आसानी से हमको और भी इसका सूत्र जस्ट जटिल है, बस आसानी से करने के लिए हमको यहाँ से 5 आए तो 5वां नंबर गिन लेना। 1 2 3 4 5। 5वां नंबर गिन लीजिए और उसका एक नंबर और आगे वाला नंबर को देख लीजिए। 5वां नंबर को गिन लीजिए, उससे एक आगे जो नंबर है उसको भी देख लीजिए। और इन दोनों को जोड़कर यानी 6 और 7
6 और 7 को जोड़ने से 13। अब 13 का जितना भी आएगा इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसका क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए। अपने आप आपका माध्यमिका निकल आएगा। यानी कि 13 का आधा कितना होता है, 6.5। 13 का आधा कितना होता है, तो 6.5। यानी 6.5 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6.5 जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, जो ये सवाल दिया हुआ है उसके अनुसार माध्य निकालना यानी कि औसत निकालना, माध्य निकालना यानी कि औसत निकालना। औसत निकालना कोई बड़ा बात नहीं होता, सभी नंबरों को जोड़ दीजिए और जितना भी सभी नंबर की संख्या है उससे हम डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा माध्य निकल आएगा। सभी संख्या को जोड़ने से मेरा 63 आया है और टोटल नंबर कितना है, तो 10। ये 10 से डिवाइड किया यानी 6.3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से माध्यमिका किस प्रकार से निकालें, तो माध्यमिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको छोटी से बड़ी क्रम में सजाना होता है। छोटे से बड़े क्रम में हमको सजाना होता है, तो हम सजा लिए। उसके बाद क्या करना है, अगर सम संख्या रहे तो n/2 कर देना। सम संख्या रहे तो n/2 करने से यानी नंबर ऑफ संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ संख्या मेरा यहाँ 10 है। 10 को 2 से जब भागा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 यहाँ से पांचवा नंबर गिन लेना, 1 2 3 4 5, पांचवा पे 6, लेकिन पांचवा और उसके एक आगे का नंबर को भी ले लेना है। तो दोनों को लेकर जोड़ के आधा कर देना। क्या कर देना, आधा कर देना। तो मेरा कितना आ गया, 6.5 आ गया। वो मेरा क्या आ गया, माध्यमिका। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है बहुलक। तो बहुलक निकालना काफी आसान है। बहुलक निकालने के लिए जो आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमको देखना होगा कि सबसे अधिक बार रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब लगातार से जाए तो हमको साफ सुथरा दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या हमारा 5 है। 5 जो कि 3 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या जो होती है वही मेरा बहुलक कहलाता है। यानी बहुलक का मान अगर निकालने बोले तो आसानी से हम निकाल लेंगे। बहुलक कितना होगा, तो बहुलक जो होगा वो मेरा 5 होगा। बहुलक जो होगा वो हमारा इस सवाल में क्या होगा, तो 5 होगा। काफी आसान, बहुलक निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। क्या करना है बहुलक के लिए, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार अगर सवाल में जो रिपीट हो उसी को हम क्या कहेंगे, तो बहुलक कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा जो दे रहे हैं इसको आप जस्ट 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाइए। इसमें क्या, तो मीन, मीडियन और मोड ही निकालना है। सवाल नंबर 2 आप दिख रहा है जो सवाल, 6 9 12 15 18 7 6 7 9 7 और 10, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका भी आप मीन, मीडियन और मोड निकालिए। तो जो ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमको माध्य निकालना है। तो माध्य किस प्रकार से निकालेंगे, माध्य निकालने का भी जस्ट बताएं कि सभी नंबरों को क्या करना है, हमको जोड़ लेना होगा। सभी नंबरों को क्या करना होगा, जोड़ लेना होगा। तो एक बार जोड़ के देखिए सभी नंबरों को कितना होगा, तो इसको जोड़िए तो 110। और नंबरों की संख्या कितनी है देख लीजिए यहाँ पे, तो नंबरों की संख्या कितनी है मेरा यहाँ पर 11। यानी जो मेरा यहाँ पे कट कर आएगा 11 का पहाड़ा में, सभी को जोड़ने से यहाँ पे 106 आ रहा। सभी को जोड़ने से कितना आ रहा, 106 आ रहा। सभी को जोड़िए तो यहाँ पे 106 आ रहा। इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करते हैं, तो 11 से। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा माध्य निकल कर आ जाएगा 106/11। इसके बाद क्या, तो इसके बाद जो देखना होगा वो टॉपिक क्या है, तो मध्यिका। मध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये सवाल दिया हुआ इसको रीअरेंज करना होगा। छोटी से बड़ी संख्या में हमको सजाना होगा। तो चलिए सबसे पहले सजा लेते हैं। चलिए सजाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले यहाँ 6 है, फिर 6 है, फिर 7 3 टाइम्स दिख रहा है, फिर 9 देखिए कितने बार है, तो 2 बार। उसके बाद क्या है, तो 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है और फिर 18 है। इतने सारे नंबर दिए हुए। तो नंबरों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर निकालने के लिए काफी आसान सा क्या करना है, पहले नंबर गिन लीजिए 11, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर गिन लीजिए 11, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 5.5, यानी 5 के बाद वाला नंबर, 5 के बाद वाला नंबर 5.5। 1 2 3 4 5,
और इधर से भी गिनिए, देखिए 5 ही होगा, 1 2 3 4 5। बीच का नंबर जो बच गया, बीच का जो नंबर बचा वही 5.5 वाला नंबर, यानी कि 9 जो होगा वो मेरा माध्यमिका होगा। ये किस में फॉलो करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के लिए करेगा। ऑड नंबर होने से क्या, उसको डिवाइड कर देंगे, वो क्या आया, तो मेरा 5.5 यानी 5 के बाद वाला। तो 5 1 2 3 4 5वां नंबर ये है, 5.5वां नंबर ये है। उधर से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5वां नंबर, 5.5वां नंबर। बीच का नंबर जो होता है वही ऑड नंबर का मध्य का होता है। और बहुलक निकालना तो काफी ज्यादा आसान है। इसमें बहुलक निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है इसमें, वही मेरा बहुलक होगा। तो देख रहे हैं सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या हमको दिख रहा है यहाँ 7, यानी बहुलक मेरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए 7 हो जाएगा। इसके बाद एक और सवाल आप लोगों के लिए ला रहा हूं, देखिए सवाल नंबर 2, जो कि आप लोग कोशिश करिए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। जो है वो स्टार मारकर यहाँ पर देख लीजिए ये सूत्र। तो बहुलक निकाल, बहुलक बराबर क्या हो जाता है मेरा 3 इंटू माध्यमिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये सूत्र पर डिपेंडेबल हमारा काफी सारा सवाल आता है, तो इस पर डिपेंडेबल सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, जस्ट एग्जांपल के लिए सवाल नंबर 1 देख ले। यहाँ पर दिया हुआ है कि माध्यमिका जो है वो 12 है और माध्य देख रहे हैं 8 दिया हुआ है। तो पूछ रहा बहुलक क्या होगा, माध्यमिका 12 दिया हुआ है और माध्य 8 दिया हुआ है, तो बहुलक पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। तो रख दीजिए इस पे 3 गुना माध्यमिका मेरा दिया हुआ है 12 माइनस 2 गुना माध्य जो दिया हुआ वो 8, इन दोनों को गुना करिए तो 24 और इन दोनों को गुना करिए तो 16, घटा दीजिए, सॉरी इन दोनों को गुना करिए तो 36 और इन दोनों को गुना करिए तो 16। 36 में से जब 16 चला जाएगा तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा। यानी कि इस लेवल का भी सवाल आजकल काफी ज्यादा ग्रुप डी में देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा बार। और सवाल नंबर 2, इसके बाद का एक और टॉपिक है, देखिए सवाल नंबर इसके बाद, जिसके लिए एक और अलग सूत्र है, जिसमें कि दिया हुआ है तुलना के तहत सवाल देख लीजिए, एग्जांपल दिया हुआ है जस्ट बहुलक बराबर हो जाता है क्या, तो माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यमिका, ये हो जाता है। ये कब यूज करना है हमको, ये तभी यूज करना है जब माध्य और माध्यमिका का अंतर सवाल में दिया रहे। माध्य और माध्यमिका का सवाल में अंतर अगर दिया रहे तब इस का यूज हमको करना है। तो देखिए जस्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि सवाल दिया हुआ है बहुलक का मान 6 दिया हुआ है और माध्यमिका का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12। तो पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, इसमें ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, तब इस सूत्र का यूज हमको करना। चलिए रख के देखते हैं। बहुलक का वैल्यू 6 दे दिया है, माध्य का मान पूछा जा रहा है माइनस 3 गुना, इसका भी वैल्यू जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब माध्य को हमको निकालना है, तो माध्य को रहने दीजिए, इन दोनों को मन में गुना कर लीजिए, तो 12 दिया 36, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस से इधर आके प्लस, 6 प्लस 36, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए 36 और 6 मेरा हो जाएगा 42, यानी मेरा माध्य क्या निकल कर आ गया, माध्य जो निकल कर आया वो हो गया 42। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल बचा हुआ है जो कि काफी बार रिपीट हो रहा है आजकल का एग्जाम, तो देख लीजिए सवाल नंबर 3, इसका भी एक जस्ट छोटा सा सूत्र है। इसका जो सूत्र है वो है बहुलक बराबर माध्यमिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है सवाल जो दिया हुआ एग्जाम्पल कि
माध्य और बहुलक का जब अंतर दिया रहे तब इस सूत्र का यूज हमें करना चाहिए। जब माध्य और बहुलक का सूत्र दिया रहे उसी वक्त हमें इस सूत्र का यूज करना है। तो यहाँ पे दिया है माध्य माइनस बहुलक का मान दिया हुआ 18 और बहुलक का मान जो दिया वो 13। तो पूछ रहा है कि माध्यमिका का मान क्या होगा। तो जस्ट चलिए मान को रख के हम देख लेते हैं कि बहुलक का मान 13 है बराबर माध्यमिका का मान हमको निकालना है -2/3, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है तो 18, सटाए तो गुना 18, अब कट जाएगा यहाँ से 6 बार में। चलिए देखते हैं, ये 13 को रहने देते हैं और ये 6 गुना 12 माइनस में इधर आके प्लस में 12 हो जाएगा बराबर ये माध्यमिका जिसको निकालना है उसको उधर ही रहने दें। माध्यमिका इसको निकालना है। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 12 और 13 कितना हो गया तो 25, यानी माध्यमिका का जो वैल्यू हो गया वो 25। इन तीनों से डिपेंडेबल काफ़ी सवाल अभी का एग्जाम में देखा जा रहा है। सो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सारे के सारे प्रॉब्लम को हल करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।